श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है, के 10वें स्कंद को भगवत का हृदय माना जाता है और उसके इन श्लोकों को श्रीमद् भागवत का प्राण माना जाता है। हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर यहाँ की सेवा के लिए नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक ढूंढ रही हैं। हे हमारे प्रेम पूरित हृदय के स्वामी, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्रिय, अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है क्या? इन नेत्रों से मारना हमारा वध करना नहीं है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाला अधसुर, इंद्र की वर्षा, आकाशीय बिजली, आंधी रूप तृणाव्रत, दावानल, अग्नि, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से अलग अलग समय पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। हे हमारे परम सखा, आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं। चूँकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप यदुकुल में प्रकट हुए हैं। हे वृषिधुर्य, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हो। सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा है, प्रिय, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हे वीर शिरोमणि, श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रज वासियों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक झलक ही तुम्हारे भक्तों के सारे मान मद को चूर चूर करती है। हे मित्र, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों में निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। लक्ष्मी जी सौंदर्य और माधुर्य की खान है। वह जिन चरणों को अपनी गोद में रखकर निहारा करती हैं, वह कोमल चरण बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्हीं चरणों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। तुम्हारी विरह की वेदना से हृदय संतृप्त हो रहा है। तुमसे मिलन की कामना हमें सता रही है। हे प्रियतम, तुम उन शीतल
ता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी वाणी से मोहित होकर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासी मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्तों, कवियों ने तुम्हारी लीलाओं का गुणगान किया है, जो सारे पाप ताप को मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, मधुर और कभी ना समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्तालाप, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मनों को अति क्षुब्ध भी करती है, अति क्षुब्ध भी करती है। हे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। जब आप गौवें चराने के लिए गांव छोड़कर जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव में अनाज के नोकदार तिनके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। ये सोचकर ही हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। हे हमारे प्रिय, हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी व्याधि शांत हो जाती हैं। हे प्यारे, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हमें वितरित कीजिए, जो माधुर्य हर्ष को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां भुलवा देती है। हे हमारे प्यारे, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हारे बिना हमारे लिए एक क्षण भी एक युग के समान हो जाता है और तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखारविंद को हम देखती हैं। उस समय हमारी
पलकों का गिरना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है प्यारे, हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, सभी भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि को आई हुई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते थे। हंसी मजाक करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। तुम्हारा वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने वाली है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे भक्तजनों के हृदय रोग को सदा सदा के लिए मिटा दे। हे कृष्णा, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, जिससे आपके कोमल चरणों में कहीं चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे हुए भटक रहे हो। क्या कंकड़, पत्थर, कांटे आदि की चोट लगने से आपके चरणों में पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम सिर्फ तुम्हारी ही हैं। जय श्री कृष्ण।